Hello and welcome back once again in another session of accountancy. Look, we were doing this question of ledger. हम लास्ट सेशन में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. मींस जर्नलाइज किस तरह से करनी है ये ट्रांजैक्शंस, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से लेजर में इनकी पोस्टिंग होगी. मतलब हम किस तरह से लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे ये हम लास्ट सेशन में समझ चुके हैं. अब हम आज के इस सेशन में बेसिकली सबसे पहले बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग किस तरह से होगी और वो कौन कौन से अकाउंट्स होंगे जिनकी मेनली बैलेंसिंग की जाएगी. फिर उसके बाद समझेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है. देखिए, कुछ इस तरह से हमने ये लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे हमारे लास्ट सेशन में, और टोटल 14 लेजर अकाउंट्स ये प्रिपेयर हुए थे. तो आज हम इनकी बैलेंसिंग करना सीखेंगे. लेकिन बैलेंसिंग समझाने से पहले मैं आपके साथ छोटा सा एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूंगी. देखो, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा हुआ है. हमें पता है कि अकाउंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसके बेसिस पर हमने जर्नल एंट्री के रूल्स भी समझे हुए हैं. एक तो था पर्सनल अकाउंट, एक था रियल अकाउंट, और थर्ड वन था नॉमिनल अकाउंट. मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों अकाउंट्स नाम जो हैं वो याद होंगे. अब देखिए बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको ये समझाया था कि जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सन से जुड़ा हुआ है. तो इसमें बेसिकली हमने बात की थी कि किसी भी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन, इवन कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक जो हैं, क्योंकि बैंक भी एक अलग इंस्टीट्यूशन ही होती है, तो इसलिए हमने उसे भी पर्सनल अकाउंट में ही कवर करना था. अब जब हम लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करेंगे तो जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड खाते होंगे, मतलब मान लो हमारी जर्नल एंट्री में राम आया था तो हमने राम का अकाउंट बनाया, हमारी जर्नल एंट्री में मोहन आया था तो हमने मोहन का अकाउंट बनाया. तो इस केस में जो ये पर्सनल अकाउंट्स के लेजर्स होंगे वो बेसिकली हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या कोई बंदा हमारा डेटर है या हमारा क्रेडिटर है. ठीक है. अब डेटर्स आपको पता है कि आपकी एसेट्स होती हैं, तो बेसिकली डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस निकलेगा. कैसे निकलेगा वो मैं आपको जब बैलेंसिंग करेंगे तब समझाऊंगी. और क्रेडिटर्स क्योंकि हमारी लायबिलिटी होते हैं, तो इसलिए लायबिलिटीज का आपको मैंने बहुत बार शायद ये जिक्र किया है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. ये आप याद ही रख लीजिए कि डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. और जो पर्सनल अकाउंट होंगे वो मेनली हमें यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की. फिर से अब मैं आपको अगर याद दिलवाऊं तो हमने रियल अकाउंट्स में समझा था कि ये वो अकाउंट होते हैं जो एसेट्स से रिलेटेड होते हैं. इसका मतलब जितना भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स बनेंगे वो सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे. अब क्योंकि ये एसेट है, और मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर डेटर्स को एक एसेट बताते हुए क्या बताया कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो ये चीज आपको अभी से ही याद हो जानी चाहिए कि इसका हमेशा जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, जो हम बैलेंसिंग के दौरान समझेंगे, वो हमेशा डेबिट साइड पर निकलेगी. बैलेंसिंग जो नेट रिजल्ट निकलेगा हमारे पास रियल अकाउंट्स के अंडर कवर होने वाले एसेट्स के खातों का, वो हमेशा एक डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे. अब अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो ये नॉमिनल अकाउंट भाई क्या होता है. देखो, नॉमिनल अकाउंट, हम नॉमिनल अकाउंट का रूल जब बोलते हैं जर्नल एंट्री का, तो हम बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. हम बेसिकली यही बोलते हैं. इसका मतलब जितने भी हमारा लाइक रेंट है, लाइक कमीशन है,
लाइक सैलरी है, लाइक वेजेस हैं, ये हमारे इस तरह की नेचर के अकाउंट, इवन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह के जो हमारे अकाउंट्स होंगे वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर किए जाएंगे। अब बात समझो कि हमने किसकी बैलेंसिंग करनी है और किसकी नहीं करनी है। देखो, ये जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, दे आर ऑलवेज बैलेंस्ड। हमने इनकी बैलेंसिंग हमेशा करनी है। हमें प्लस माइनस कर कर निकालना है कि बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पर आ रही है। लेकिन जो ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है। जनरली ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं, इन्हें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अब अकाउंटिंग ईयर मत भूल जाना कि क्या था, आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये बातें समझाई हुई हैं कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी होती है, लेकिन एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, तो वो बिजनेस की लाइफ को 12-12 महीनों के टाइम पीरियड में बांट लेता है, जिसे बेसिकली अगर अप्रैल से मार्च वाला सेशन कवर हो तो अकाउंटिंग ईयर बोल दिया जाता है। अगर जनवरी टू दिसंबर वाला कंसेप्ट हो तो कैलेंडर ईयर बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट हमने सब समझे हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी हैं तो काइंडली प्लीज इन पर गौर कीजिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं इस तरह की, सबकी सब जो ऑलरेडी अर्लियर हमने सेशंस कवर कर चुके हैं वो जरूर चेक कीजिए, इन्हें जरूर बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस में चलता है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये कह रही हूं कि ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ये बंद कर दिए जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं, इनका बैलेंस नहीं आगे लेकर जाया जाता है। नए अकाउंटिंग सेशन में इनका बैलेंस नहीं आगे लेकर जाया जाता, इसलिए इन नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना नेसेसरी नहीं है। इनको जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, अब अभी आपने ये नाम नहीं सुने हैं, अगर आप अपनी बुक में इंडेक्स चेक करो तो आपको वहां पर एक चैप्टर मिलेगा, शायद वॉल्यूम 2 बुक में मिले, या अगर आपकी बुक इकट्ठी है तो आपको ये उसी बुक में देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम का एक चैप्टर है जिसे फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, उसमें ये खाते बनेंगे। तो आपको तब पता चलेगा इन डिटेल कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे थे, रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, इनका एक्चुअली होता क्या है। इन्हें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इनमें ट्रांसफर कर बंद कर दिया जाता है, तो इसीलिए इनकी बैलेंसिंग नहीं होती है। तो आपने हाल फिलहाल के लिए याद क्या रखना है, आपने जितने भी नॉमिनल नेचर के लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे उनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, उनका बैलेंस नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन जो पोस्टिंग जैसे होनी चाहिए, जैसे हमने लास्ट सेशन में समझी थी, वो बिल्कुल उसी तरीके से ही होगी। ठीक है। अब इनके अलावा कुछ चीजें और हैं जिनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है अपार्ट फ्रॉम नॉमिनल अकाउंट। एक और चीज है, वो है गुड्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड हैं परचेज, रिटर्न, सेल, और एक है सेल रिटर्न। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली चीजें हैं। ये जब हम ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे तब हमें इन डिटेल में आएगा सब कुछ। तो अभी के लिए आपने ये 4 नाम और ये नॉमिनल अकाउंट का एक हिंट याद रखना है कि इनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है, इन्हें सिर्फ पोस्ट करना है। लेकिन हाँ, अगर कभी भी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चेक करना चाहे एक बिजनेसमैन कि कितना मैंने एज अ रेंट खर्च कर दिया है या कितनी मुझे कमीशन रिसीव हुई है या पे की है, तो वो प्लस माइनस कर कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस की फॉर्म में नहीं इन्हें बैलेंसिंग की जाती है, इनकी बैलेंसिंग नहीं की जाती है बेसिकली। तो आइए अब समझते हैं कि ये बैलेंसिंग का फंडा है क्या और किस तरह से ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग की जाती है।
देखिए, सबसे पहला अकाउंट जो हमारे पास था वो था श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये कौन सी कैटेगरी में कवर हो रहा है। ये एक पर्सनल अकाउंट है, मैंने अभी अभी आपको समझाया है, पहले भी ये समझाया है कि कैपिटल जो होती है वो पर्सनल अकाउंट में कवर होती है, क्योंकि ये किसी पर्सन की कैपिटल है। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा है। देखिए, सबसे पहले जब भी बैलेंसिंग की जाती है वो मंथ के एंड में की जाती है, और बैलेंसिंग इस तरीके से की जाती है कि ये साइड, जो डेबिट वाली साइड है और जो क्रेडिट वाली साइड है, उन दोनों का टोटल बराबर हो जाए। देखो, इस साइड पर, क्रेडिट साइड पर हमारे पास 80,000 है, लेकिन इस साइड पर, डेबिट साइड पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर 80,000 लिख दें तो 80,000 और 80,000 बराबर हो गया ना, तो इसे ही बैलेंसिंग करना कहते हैं। अब यहाँ अमाउंट में तो मैंने 80,000 लिख दिया, लेकिन अब पर्टिकुलर्स और डेट में क्या लिखना है, मैंने अभी अभी आपको कहा है कि हमने एट द एंड ऑफ द मंथ करना है। ये 1 मार्च है, मार्च का एंडिंग डेट 31 मार्च होती है, तो हम यहाँ पर 31 मार्च लिखेंगे। ईयर अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा है तो हम वो भी मेंशन कर देंगे। ईयर तो चाहे आप यहाँ पर डेट के साथ ही ऊपर मेंशन कर सकते हो, बार बार लिखने की बजाय, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर हम कैश में देखें तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब अगर हम बात करें इसकी बैलेंसिंग में, पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, तो देखो पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं। देखो, ये वाली साइड होती है बाय वाली, लेकिन ये वाली साइड कौन सी होती है, टू वाली। तो यहां लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे जर्नल एंट्री में आपको समझाया था ना कि जब हम एक पेज का टोटल नेक्स्ट पेज पर कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं या आगे कैरिड करते हैं, तो हम बेसिकली कुछ इस तरीके से ही लिखते होते थे ना कि टू बी कैरिड फॉरवर्ड। तो ये सीधी लिख दिया। और अब हमने क्या करना है, एक बार यहां पर लाइंस लगाकर इनके आमने सामने, ये याद रखना हमेशा कि ये टोटलिंग हमेशा आमने सामने होनी चाहिए। यहां आप एक बार इन दोनों का टोटल बराबर लिख दोगे। अब क्या होगा, हमेशा क्रॉस उतारना है, मतलब ऑपोजिट साइड पर बैलेंस को उतारना है। अगर मेरा बैलेंस सीधी डेबिट साइड पर निकल रहा है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में उतरेगा। अगर बाई चांस मान लो मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड पर निकलता, बैलेंसिंग फिगर भी इसके नीचे एक छोटा सा लिख देना है, B.F. विच विल डिनोट कि ये आपकी एक बैलेंसिंग फिगर निकली है। और अगर बाई चांस मैं आपको ये बता रही थी कि क्रेडिट में अगर आए तो फिर से क्रॉस यानी कि डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारना है। अगर इधर निकला है बैलेंस तो नया बैलेंस इधर लिखना है, अगर इधर निकला है बैलेंस तो बैलेंस इधर उतारना है। अब उतारना कब है, 31 मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल। और इसी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को, अब क्योंकि ये वाली लाइन हमारी, ये क्रेडिट वाली साइड हमारी बाय वाली साइड है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस, CD का क्या हो जाएगा, BD, B/D यानी कि ब्रॉट डाउन। और जो 80,000 यहां लिखा हुआ था वो 80,000 यहां आ जाएगा। तो इस तरह से बैलेंसिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग मैंने कैसे की ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मशीनरी अकाउंट। अब पहले दिमाग में ये सोचो कि ये जो मशीनरी अकाउंट है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनमें से किस में कवर हो रहा है। ये रियल में कवर होता है क्योंकि ये एक एसेट है, तो इसकी बैलेंसिंग करनी है। मैंने आपको यही समझाया ना, पर्सनल की भी करनी है, रियल की भी करनी है, नॉमिनल की नहीं करनी है। तो ये मशीनरी है, इसकी हमने बैलेंसिंग करनी है। अब देखो, अब इसका बैलेंस, इसमें एक पोस्टिंग हमने कौन सी साइड पर की है, डेबिट में की है, तो इसका मतलब अब इसकी जो कैरेट डाउन वाली ये लाइन आएगी वो क्रेडिट वाली साइड पर आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये मार्च वाला मंथ है तो 31 मार्च क्लोजिंग होगी। यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस
कैरिड डाउन, क्योंकि जो बैलेंसिंग वाला निकलता है वो कैरिड डाउन निकलता है। सिर्फ ये अगर इस साइड पर निकले तो आगे टू लिख देते होते हैं, अगर क्रेडिट वाली साइड पर निकले तो आगे बाय लिख देते हैं। फिर से वही बी डॉट एफ डॉट साथ में लिखना ही लिखना है बैलेंसिंग फिगर के लिए। और यहां पर अब अमाउंट 4000 आ जाएगा और फिर से दोनों के बिल्कुल सामने ये टोटल वाली अमाउंट्स लिखी जाएंगी कि दोनों के टोटल बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि क्रॉस उतारना है बीडी को, तो अगर इसका कैरेट डाउन इस साइड पर निकला है तो क्रॉस कहां उतरेगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 4000 यहां आ जाएगा। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर अगर सोचो तो कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी होती है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता था कि बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है वो एक ना एक दिन बिजनेस को वापस उसे देना पड़ेगा। एक तरीके से कैपिटल एक उधार है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो उसका क्रेडिट में ही निकला ना, ये मैं आपको कह रही थी कि ये नेट बैलेंस हमने देखने हैं कि ये नेट बैलेंस जो होगा वो हमें बताएंगे सच में कि कोई बंदा हमारा डेटर है, क्रेडिटर है, या हमारी एसेट बन रही है कोई, या लाइबिलिटी बन रही है। ये हमारी लाइबिलिटी होती है तो देखो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में ही उतरा है। और ये एसेट है हमारी मशीनरी, मैं एसेट्स का मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो देखो इसका डेबिट वाली साइड पर ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उतरा है। ठीक है, अब कैश की बात करें तो देखो आपको कैश बुक जब हमने बनानी सीखी थी तब भी ये बात बताई गई थी कि बैंक का बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट वाला हो सकता है लेकिन कैश का कभी भी नहीं होता, कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो जो आपको इतनी भारी भड़कम यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, कभी भी कैश के केस में आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो इस साइड पर नहीं आएगा। मतलब आप जब बैलेंसिंग करोगे तो वो यहां बैलेंसिंग फिगर आएगी, जिसे आप जब क्रॉस उतारोगे तो वो हमेशा टू वाली साइड पर ही उतरेगी। ऐसा ही कैश बुक में होता था ना कि इस साइड पर निकलती थी कैश की बैलेंसिंग फिगर और हमें क्रॉस इधर उतारना होता था। तो इसमें भी हम ऐसा ही बैलेंसिंग कर रहे हैं जैसे हमने कैश बुक में सीखी थी, समझी थी। तो आइए अब कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। देखो अभी मैंने आपके लिए एक बार थोड़ी सी रफ सी कैलकुलेशन की है, ये आपने नहीं ऐसा करना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है। आपने रफ में कैलकुलेशन करनी है। ये देखो जब मैंने अपनी डेबिट साइड का टोटल लगाया तो वो 144,800 आया। ठीक है, जब हमने डेबिट साइड का टोटल किया। जब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो उसका जो टोटल था वो 80050 मेरे पास आया। अब देखो आपको देखने में ही पता चल रहा है ना अब कि ये साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो जो साइड कम होती है उसी साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकलती है ना। जैसे यहाँ था लेकिन यहाँ कमी थी तो मैंने यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाली। बिल्कुल इसी तरीके से कैपिटल वाले में क्या था, इधर वाली साइड था कुछ लेकिन इधर नहीं था, इधर कमी थी तो मैंने इधर बैलेंसिंग फिगर निकाली। तो आपने अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है। अब आप क्या करोगे, यू विल राइट 31 मार्च। आप अब यहां लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर से वही बैलेंसिंग फिगर और 144,800 वो क्योंकि दोनों साइड्स का अब टोटल बराबर करेगा तो आप यहां लिख दोगे एक दूसरे के सामने 144,800 और इसमें से ये 80050। अब हमने ऊपर में अभी जब भी दो ये किए हैं अभी अकाउंट्स कैपिटल और मशीनरी वाला, उसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था कि दूसरी साइड से कुछ माइनस करना पड़े, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है। तो आपने क्या करना है, बराबर करने के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर है उसे माइनस कर दो। 144,800 में से 80050 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस आएगा आपने वो यहां पर लिखना है 64,750। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब ये चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ कैरेट डाउन पर नहीं छोड़ना है,
आगे आपने ब्रॉट डाउन पर उतार कर ही छोड़ना है। तो आपने 1 अप्रैल लिखना है, ये इसके सामने वाली लाइन खाली रहेगी। नेक्स्ट वाली लाइन में हम लिखेंगे 1 अप्रैल, मतलब हमारा नेक्स्ट मंथ नया सेशन शुरू हो गया है। और यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पूरा लिखना है आपने बैलेंस, देन 64750। अब ये भी याद रखना, कई बच्चे गलती से टोटल ही उठाकर लिख देते होते हैं, लेकिन नहीं, जो यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकली थी आपने वही यहां पर लिखनी है। अब आपके पास देखो कौन सा अकाउंट आ गया। अब मैंने आपको क्या समझाया है, क्या इसकी बैलेंसिंग करनी है? इसकी बैलेंसिंग हमें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था नॉमिनल अकाउंट्स, गुड्स से रिलेटेड जो 4 अकाउंट्स हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, इनकी बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स में हमने नहीं करनी है। अब देखो ये है हमारे पास रघु का लेजर अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा है। ये है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट है तो इसकी बैलेंसिंग होगी। अब बैलेंस करते हैं तो देखो परचेजेस हमने उससे की थी, और यहां देखो, यहां 4000, 17,500 और 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड ये लिखा हुआ है। तो पहले तो ना दोनों साइड्स का टोटल लगाकर देखो ये तो 22,000 दिया ही हुआ है, यहां पर एडिशन करो, ये 18,000, 18 + 4 22,000। अब दोनों ही बराबर आ गए हैं, तो जब दोनों ही बराबर आ जाएं तो आपने 22,000 एंड 22,000 बस ऐसे टोटल बराबर कर देना है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्च वाले मंथ के दौरान ही रघु से परचेजेस की गई थी और उसके अकाउंट को सेटल भी कर दिया गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें दिलीप की, तो देखो दिलीप का अकाउंट पूरा सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उससे परचेजेस कितनी की थी? 30,000 की, लेकिन हमने उसे पेमेंट या उसका अकाउंट जो डिस्काउंट काट कर हमने उसे पेमेंट की है, जो कि यहाँ हमें देखकर पता चल रहा है कि हमने उसे कैश पे किया है और डिस्काउंट भी हमें रिसीव हुआ था, तो 15,000 की हमने पेमेंट की है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो यहां निकल रही है ना, बैलेंसिंग फिगर यहां निकल रही है 31 मार्च को टू बैलेंस कैरेड डाउन विच इज बैलेंसिंग फिगर 15,000। अब आप दोनों साइड्स को बराबर कर दोगे, 30,000 और 30,000। मैंने इसीलिए कहा था 30,000 30,000 सामने आमने सामने लिखना है, ये नहीं कि आप यहां पर लिख दोगे 30,000 कि इस तरह से सेम हो जाएगा। नो, ये इस तरह से बिल्कुल सामने आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली सेम होना चाहिए ये लाइन। अब ये 15,000 जो यहां कैरेट डाउन निकला था डेबिट साइड में, इसे क्रॉस उतारना है और यहां लिखोगे आप 1 अप्रैल और यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 15,000। अब देखो, जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर, वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। आपको यही समझाया ना अभी थोड़ी देर पहले कि पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग से हमें ये पता चलेगा कि कोई बंदा हमारा डेटर बन रहा है या हमारा क्रेडिटर बन रहा है। और ये तो हमने थ्योरेटिकली भी समझा हुआ है कि जिससे हम उधार पर परचेज करते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कहा था ना। तो देखो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में ही निकल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। अब इसे बैलेंस नहीं करना है। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे भी बैलेंस नहीं करना है। अब बात करते हैं महेश चंद एंड कंपनी की। महेश चंद एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसे अगर हमने बैलेंस किया तो देखो इसकी ये डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो 20,000 इधर है और 30,400 इधर है। तो इसका मतलब 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेड डाउन बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। और यहां कितना आ जाएगा? 10400। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ गया है 30400
एंड 30,400। और अब हमने इस बैलेंस कैरेट डाउन को यहां 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10400 लिख देना है। अब देखो, अब सोचो, जिससे हमने क्रेडिट पर सेल की हो, जिसे हमने क्रेडिट पर सेल की हो, वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा डेटर बन जाता है। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट वाला होता है। तो देखो, महेश चंदन कंपनी का डेबिट में ही निकला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंसिंग समझ में आ रही है। बस थोड़ा सा ही हमारा ये क्वेश्चन पेंडिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर समझिए। अब देखो, अब नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कौन सा है? सेल्स का। इसे हमने बैलेंस नहीं करना है। देन है डिस्काउंट अलाउड, इसे भी नहीं बैलेंस करना क्योंकि ये नॉमिनल है। रेंट भी नॉमिनल है, कमीशन भी नॉमिनल है। इसीलिए मैंने आपका था कि थोड़ा सा ही हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है। अब बारी आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स आपको मैं बता चुकी हूं बहुत बार कि जैसे कैपिटल पर्सनल अकाउंट में कवर होती है, ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट में ही कवर होती हैं, क्योंकि ये भी किसी पर्सन की ड्राइंग है, बिजनेसमैन की तरफ से की गई ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की गई। अब इसकी बैलेंसिंग बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी तक सीखा है। तो 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर 6200, देन 6200 एंड 6200 आमने सामने, देन 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6200। तो यहां पर हमारा बैलेंसिंग का सारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आज के इस सेशन में मैं सिर्फ इतना ही करवाऊंगी क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। हम नेक्स्ट सेशन में ट्रायल बैलेंस का मीनिंग भी समझेंगे और फिर समझेंगे कि जिनकी बैलेंसिंग की है, जिनकी बैलेंसिंग नहीं की है, उनको ट्रायल बैलेंस में किस तरह से फिर प्रेजेंट किया जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।